प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज अपने पास 25 जुलाई शिफ्ट 1 के पेपर का डिस्कशन है। पूरे केमिस्ट्री के पेपर का विल हैव अ सॉल्यूशन। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर जल्दी 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 सर जल्दी सॉल्यूशन दो। बेटा ठीक है, एज अ एस्पिरेंट तो ये बहुत अच्छी स्पिरिट है कि सर जल्दी सॉल्यूशन मिलना चाहिए, बट बच्चों से क्वेश्चंस आने में टाइम लग जाता है। सम ऑफ यू वर सेइंग कि सर उधर तो जल्दी मिल जाता है सॉल्यूशन। अपने को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। अपने को सिर्फ अपना अच्छा से पढ़ना है, अपने को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। एक दो दिन लग जाते हैं बच्चों से क्वेश्चंस मिलने में, क्योंकि कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन भेजता है, कोई बच्चा कुछ ऑप्शंस गलत भेज देता है, तो उन सबको टैली करने में एक दो दिन लग जाते हैं। लेट अस स्टार्ट with the first shift paper of 25th of July. Just to motivate you, you can go through these quotes that you should say to yourself that you are the best, you can do it, God is always with you, and I am a winner, today is my day. ये quotes जो हैं, these quotes will motivate you a lot. Let us start with these quotes. सबसे पहला क्वेश्चन आप एल्डिहाइड कीटोन से देख सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देख सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि कुछ ऐसा कंपाउंड दिया था, इसके अंदर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है जो आपका फेवरेट कंपाउंड है। यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। आपको पता है RMgX जो है 1-2 एडिशन करता है, तो ये क्या करेगा, इधर जाके अटैक करेगा और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। आप देख सकते हो ये O- हो जाएगा, यहाँ पर CH2CH3 लग जाएगा और फिर वाटर से बाद में इसमें H+ आ जाएगा, तो ये OH बन जाएगा। RMgX, RLi या CH3Na ये सब 1-2 एडिशन करते हैं, और R2CuLi, R2CD ये सब 1-4 एडिशन करते हैं, ठीक है। सिंपल first question is very easy. Now we are moving towards the second question. यहाँ पर हमें रेडियाई का ऑर्डर देना है, आयनिक रेडियाई ऑफ Al+3, Mg+2, Na+ and K+. अगर आप ध्यान से देखो, ये Al+3 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Mg+2 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सोडियम के पास भी Na+, इट इज़ ऑल्सो हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो गई, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्या, जैसे जैसे Z बढ़ता है रेडियस कम हो जाता है। Z इसका सबसे ज़्यादा है 13, तो Al+3 का साइज़ सबसे कम होगा, फिर Mg, फिर Na, और Na और K में ली ना K, ठीक है। इसमें K का साइज़ ज़्यादा होगा। सिंपली अपना आंसर हो गया, K+ सबसे आगे होगा और Al+3 सबसे पीछे होगा। बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन है क्लास 11th पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख लो, नीट 2019, JEE 2007, AIEEE 2004, JEE 2021, 4 बार आया है क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स एंड NCERT। पूछा है कि इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपली सिलिकॉन SiCl6 में अगर आप देखो तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4। सिलिकॉन +4 में चला गया, इसका मतलब बहुत छोटा साइज हो गया, ठीक है। कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, कोई बहुत बड़ा साइज नहीं हो, एंड +4 में तो बहुत छोटा हो गया। तो ये 4 क्लोरीन तक तो अपने पास रख सकता था, बट अगर आप बड़े बड़े 6 क्लोरीन लेके आओगे इसके पास, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये बड़े बड़े 6 क्लोरीन को अपने पास नहीं रख सकता। SiCl6 2- विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उन 6 क्लोरीन पे भी 3-3 लोन पेयर्स होंगे। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा रिपल्शंस वहाँ पर होंगी। तो बाकी सबके पास तो d ऑर्बिटल्स हैं, तो वो आराम से 6 OH या 6 Cl को अपने पास रख सकते हैं। फ्लोरीन को रख सकता है 6, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सीधा NCERT से नोट से क्वेश्चन है, इनमें से कौन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। आप एल्बुमिन पे आपने टिक कर दिया होगा। ये ब्लड क्या है, इट इज़ अ कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्बिनोइड्स, है ना, एल्बिनोइड्स। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा ब्लड, बिल्कुल ईजीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बॉक्साइट को जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं
तो कौन सी इम्प्योरिटी मिलती है? तो आपको याद होगा यहाँ पर ये बेयर्स प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस की बात कर रहा है, और कौन सी इम्प्योरिटी मिलती है यहाँ पर? SiO2, सिलिका, दैट इज FeSiO3 बनता है। सो यहाँ पर या तो ऑप्शन SiO2 होगा या SiO3 2- होगा। सो इनमें से जो भी ऑप्शन था उसको आप टिक कर सकते हो बिंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको एक रिएक्शन दी है, A + B gives 2C and the initial concentration of A, B, C are equal and they are equal to 1। Kc का वैल्यू दिया है, अब पूछा है C का कॉन्सेंट्रेशन बताओ एट इक्विलिब्रियम। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। C का कॉन्सेंट्रेशन बताना है इक्विलिब्रियम पे, नॉट अ बिग डील, आप सभी को पता है। सपोज A का कॉन्सेंट्रेशन हमने स्मॉल a लेकर ले लिया, लेट कर लिया, तो ये भी A, ये भी A। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसके एक से इसका एक रिएक्ट करेगा और इसके दो बनेंगे, तो A - x और इसके 2x बन जाएंगे, तो ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ से हम Kc लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर अपॉन A - x इक्वल टू 100। तो अब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, क्या मैं इसका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ? तो इसका स्क्वायर रूट लूँगा मैं, तो ये 100 का 10 बन जाएगा, और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू आ गई 12x/9। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? 9/12, क्योंकि मुझे A कितना गिवन है? 1 गिवन है। अब C की कॉन्सेंट्रेशन पूछिए एट इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम? दैट इज A + 2x। सो 1 + 2x, सो 1 + 2x हो जाएगा 1 + 2 9/12, सो ये 30/12 आ जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5। कितना इजी है केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल्स से, कॉलॉइड्स से। क्या कि सोडियम स्टेरेट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर आपने क्लींजिंग एक्शन पढ़ा है सोप का, तो ये सपोज हमारे पास स्टेन है, तो क्या होता है उसमें? C17H35COONA में से क्या होता है? ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसको पानी से लगता है डर, और ये हमारा पोलर पार्ट है, ये पानी का लवर है, फ्रेंडली है। तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर आ जाता है और COONA पार्ट जो है बाहर की तरफ रहता है, पानी के साथ रहता है। तो यहाँ पर हमें कैसा स्फीयर मिलता है? एक बढ़िया सा स्फीयर बना हुआ मिलता है, मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। इसमें सिंपली पूछा था कि स्फेरिकल बनेगा नॉन स्फेरिकल, तो स्फेरिकल बनेगा। दूसरा पूछा था हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है C17H35 कहाँ होगा, अंदर या बाहर? सो इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, और CO- कहाँ होगा? आउटसाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो अगेन ये एल्डिहाइड कीटोन से थोड़ा बहुत ठीक क्वेश्चन बनाने की, टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, बट अगेन इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या डाला है यहाँ पर? CH3 CHO और OH-। देखते ही कोई भी बता देगा ये एल्डोल कराना चाह रहे हैं, है ना। सो यहाँ से प्रोटोन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मैंने इसको घुमा के लिख लिया, यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और फिर ये नेगेटिव जाके एल्डिहाइड पे अपने बिंदास अटैक कर देगा, तो ये कुछ बन गया। अब यहाँ पर आपको सोचना है I2 in NaOH दिया है, क्या I2 in NaOH आइडोफॉर्म टेस्ट है? याद आता है कुछ? क्या ये आइडोफॉर्म देता है? मिथाइल कीटोन और ऐसे OH जो 2 डिग्री होते हैं, आपको पता होगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो यहाँ से CH Cl3 बाहर निकल जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COO- में। फिर इसमें H+ डाल देंगे, H+ कहाँ से आ रहा है? ये इतना बड़ा बड़ा दिया है आपको, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर हीट दी है तो फर्दर आप CO2 निकाल सकते हो, अगर हीट नहीं दी है सपोज, सो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो अगर हीट दी है तो ये, नहीं दी है तो ये। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं आप चैट में मुझे बता सकते हो? क्यों CO2 निकला? आपको पता होना चाहिए डीकार्बोक्सिलेशन कब होता है। नेक्स्ट ये लो, पॉलीमर से फिर से क्वेश्चन आ गया। पॉलीमर उनका फेवरेट हो गया NTA का, NTA लव्स पॉलीमर चैप्टर। तो ये किसका है? ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ देखा आपने? जब बेकेलाइट बनाते हैं उससे पहले नोवोलैक बनता है, तो ये किससे बना होगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से मिलके बनता है। याद आया कुछ? तो ये क्या है? ये सिंगल यूनिट है, ठीक है। इसके बाद क्रॉसलिंक बनता है, क्रॉसलिंक वाला बेकेलाइट होता है, सिंगल यूनिट वाला क्या होता है? नोवोलैक होता है। नोवोलैक का यूज़ बता सकते हो क्या चैट में? आई चैलेंज यू, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो क्लास 8th का क्वेश्चन आ गया ये तो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने हैं इसके अंदर। व्हाट आर टास्क, व्हाट आर टास्क।
मतलब इतना इजी क्वेश्चन भी अगर आने लगा तो मुझे लगता है अभी तो मज़ा आ गया पेपर देने में, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा होगा। तो सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। सो 10 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। पेन और पेपर लेके बैठो, सॉल्व करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इतना इजी क्वेश्चन कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों आपको पता है अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, है ना। आप पूछ रहा है इसने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया और 3 मोल AgCl मिला, इसका मतलब तीनों के तीनों Cl कहाँ पर होंगे, बाहर होंगे, तभी तो ये AgNO3 के साथ 3 मोल AgCl देगा। अगर तीनों के तीनों Cl बाहर हैं तो अंदर क्या होगा, अंदर 3 अमोनिया होंगे और 3 ही वाटर होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 + 3 कितनी हो गई बताओ, 6 हो गई। सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सीधा बोल दिया कि 3 मोल AgCl बन रहा है। AgCl का कैसा पीपीटी आता है, कर्डी वाइट पीपीटी। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटेन इज फुल्ली कंबस्टेड इन एयर, 72 ग्राम वाटर मिला, अमाउंट ऑफ ब्यूटेन बताओ। और एक इतना ईजी है, देखिए ये रिएक्शन है अपने पास, बैलेंस करके लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास 72 ग्राम वाटर दिया है तो उसके मोल आ गए 4, तो 5 से इसका 1 मोल बनता है, 5 मोल वाटर से 1 मोल बनता है ब्यूटेन का, C4H10 का 1 मोल बनता है। अब बच्चों आप बता सकते हो 5 से 1 बनता है तो 1 से कितना बनेगा, 1/5, और 4 से कितना बनेगा, 4/5 मोल ब्यूटेन। अब मोल मिल गया तो वेट निकाल सकते हो। सो वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ब्यूटेन हो जाएगा बच्चों 4/5 इंटू 12 4 48 और 10 58। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वेट। सो कुछ अराउंड वेट आएगा 46.4। सो इसको आप लिख सकते हो 464 इंटू 10⁻⁻1। सो उसने बोला था x इंटू 10⁻⁻1 से आपको कंपेयर करके आंसर देना है, तो x कितना हो जाएगा, 464 हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन है, काइनेटिक्स के पूरे ग्राफ पे मैं टेबल बना चुका हूँ, इससे इजी ग्राफ की टेबल आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल ही नहीं सकती, आई चैलेंज यू। सो #11 वाला आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो ग्राफ पूछे थे, T12 और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ इंडिपेंडेंट होता है, सभी को पता है फर्स्ट ऑर्डर में T12 और कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होते हैं। T12 और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ स्ट्रेट लाइन आता है, ये लीजिए, 0 ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, e⁻⁻kT फर्स्ट ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कहाँ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप होता है, ये लीजिए, बोलो 0 ऑर्डर। सो A and C वर फर्स्ट ऑर्डर, B and D वर 0 ऑर्डर। वेरी इजी क्वेश्चन हो रहे। नेक्स्ट पूछा था फिनॉल से हमें ये बनाना है, विच ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो देखिए अगर आपको याद हो, अगर मैं फिनॉल के अंदर पोलर सॉल्वेंट और ब्रोमीन डालता था, है ना, तो मुझे क्या कंपाउंड मिलता था, मुझे मिलता था 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, वाइट टर्बिडिटी वाला कंपाउंड मिलता था। बट अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता था मैं, तो मुझे मेजर प्रोडक्ट 70% क्या मिलता था, पैरा वाला प्रोडक्ट मिलता था, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको ये तीनों मिल जाएंगे। अगर सिंगल करेक्ट है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें क्या बन जाता है, इसमें कुछ ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो अगर सिंगल करेक्ट है तो NCERT के हिसाब से जाएंगे तो B ऑप्शन पे मार्क्स मिलेंगे बेटा, बट अगर मल्टीपल करेक्ट है तो BCD हो सकता है, बट ये सिंगल करेक्ट ही होगा क्योंकि NCERT में भी आपको एक ही ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स में क्या यूज़ नहीं किया जाता। तो देखिए सबके साथ मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, CCl4 तो बिल्कुल नहीं यूज़ किया जा सकता, आपने NCERT रीड की होगी, बिकॉज इट डैमेजेस द इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे सिस्टम को कोरोड कर देता है, जंग लगा देता है, कोरोजन लगा देता है। ये C2Cl4 कार्सिनोजेनिक है, बैड ऑर्डर है। H2O2 तो भर के यूज़ किया जाता है, एंड लिक्विड CO2 डैमेज कर देता है फैब्रिक को। अब इसने पूछा है कहाँ यूज़ नहीं किया जाता, तो देखिए फैब्रिक डैमेज हम बचा सकते हैं, कार्सिनोजेनिक से भी हम बच सकते हैं प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके, बट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट को ही ख़राब कर देगा
उससे हम कैसे बचेंगे? तो CCl4 इसका सिंगल करेक्ट का अपना आंसर हो जाएगा। CCl4 कैन नॉट बी यूज्ड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट गिव गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो जिसको पता है यहाँ SN2 रिएक्शन होती है, बैक साइड अटैक होता है, और हमारे जो RX ये जो होते हैं हमारे अराइल हैलाइड, इन पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, अगर आपको याद हो, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। सो यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड नहीं दे सकते 1 डिग्री एरोमेटिक। RX होता जैसे CH3X तो ये बहुत आराम से हो जाता, बट क्योंकि एरोमेटिक है तो नहीं देगा। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो माइनस चार्ज है ये मिथाइल पे अटैक कर सकता था CH3X पे, बट ये ARX पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील होगा। सो 1 डिग्री गैब्रियल थैलेमाइड नहीं देते, और अराइल हैलाइड हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। बिल्कुल 100%, 100% नोट्स का क्वेश्चन, विदाउट एनी हेजिटेशन यू वुड हैव आंसर्ड इन 15 to 20 सेकेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो यहाँ आ जाएगा x - 6 = 0 + 6, यहाँ आ जाएगा 2x - 10 = 0 + 5, x - 4 = 0 + 4, 2x - 6 = 0 + 3। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट था, इनमें से कौन अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में? तो अट्रैक्शन रिपल्शन कौन शो करेगा? जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप निकाल सकते हो, इन सब में तो पेयरिंग हो जाती है। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट यहाँ पर +3 में है, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। सो कोबाल्ट +3 में क्या हो जाएगा? 3d6, और CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारी पेयरिंग करा देगा। ये तो सब आपको पता ही है। बट अगर आप यहाँ जाओगे तो आयरन +3 में है, आयरन होता है 3d6 4s2, तो +3 में ये 3d6 हो जाएगा, और सॉरी +3 में ये 3d5 हो जाएगा। और 3d5 का मतलब क्या हो गया बेटा? जब आप इसकी पेयरिंग वेयरिंग कराओगे या नहीं भी कराओगे, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, सो दोनों ही केस में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हेंस यही अपना आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखने से पहले बच्चों इस वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है इनको बनाने में, और अगर आप ऐसे इनको अच्छे से प्यार करोगे तो आई विल बी मोटिवेटेड। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप मेरे को मोटिवेट करो, ऐसे ही आदान प्रदान लेन देन चलता रहेगा एंड विल कीप ग्रोइंग। सो इस क्वेश्चन में देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He2 4। इसमें बोला है काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लैम्डा का ऑर्डर बताओ। ये काइनेटिक एनर्जी सेम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। लैम्डा = h/√2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम बोल दी, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। जिसका मास ज़्यादा उसका लैम्डा कम, जिसका मास कम उसका लैम्डा ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा पहले मास का ऑर्डर लगा लो, फिर उसका उल्टा कर दो, तो मास इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होगा, अल्फा पार्टिकल का डबल होगा, प्रोटॉन का He2 4 है, 4 टाइम्स होगा। सो इसका फिर उल्टा कर दो, ईजी। नेक्स्ट है डेल्टा H फ्यूजन दिया है, वेपराइजेशन दिया है, सब्लिमेशन पूछा है। नोट्स का सीधा क्वेश्चन है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि फ्यूजन और वेपराइजेशन की एनर्जी को अगर हम ऐड कर दें तो वो सब्लिमेशन के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस जाते हैं, और सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाते हैं। तो यहाँ पर देखो सॉलिड से गैस ही तो पहुँच रहे हैं हम, तो दोनों को ऐड करके सब्लिमेशन एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ईजीएस्ट क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, गुलाब जामुन क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन आया, डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। पूछा है कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है। तो आप सभी को पता होगा कि HH बॉन्ड वीक होता है और DD बॉन्ड थोड़ा सा उससे स्ट्रॉन्ग होता है। आप बॉन्ड एनर्जी से भी देख सकते हो, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अगेन डिट्टो क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स, कौन NaHCO3 टेस्ट देगा, किससे CO2 गैस निकलेगी। तो देखिए NaHCO3 के अंदर
कुछ ऐसी स्पीशी प्रेजेंट है। तो अगर इसको कहीं से H+ मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये H2CO3 बन जाएगा। और 10th क्लास से पढ़ रहे हो, H2CO3 टूट जाता है क्योंकि स्टेबल नहीं होता, CO2 गैस निकाल देता है। तो आपको सिर्फ इतना पता करना है कि किस में हाइड OH जो है या जिसमें H है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सो ऑब्वियसली पिक्रिक एसिड ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, क्योंकि पिक्रिक एसिड में जब आप H+ निकाल दोगे तो ये जो कंपाउंड बना ये कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कौन पुल कर लेगा, बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पर -M -I वाले, दैट इज NO2। सो सिंपल आंसर पिक्रिक एसिड। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 15 to 20 सेकेंड लगने चाहिए थे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेल। नेक्स्ट CH3MgBr से हमें CH4 बनाना है, तो इनमें से हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज दिख गया, बट टिक नहीं करेंगे, लालच नहीं आना चाहिए। तो CH3- है, ये प्लस है, तो इसको H+ चाहिए। अब हमें देखना है कहाँ से H+ मिलेगा, तो अगर H+ मिल गया तो ये CH4 बन जाएगा। अब ये सभी क्या कर सकते हैं, ये सभी H+ दे सकते हैं। आप देख सकते हो सभी से H+ मिल सकता है, तो सभी से मीथेन आराम से बन सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया था अपने को। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पूछ लिया है इन्होंने कि भाई Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, उसका वॉल्यूम दिया है, एन फैक्टर आप बता ही सकते हो, +2 से कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर K2Cr2O7 दिया है, जो हमेशा किस में जाता है, Cr+3 में जाता है, एसिडिक मीडियम है, और आपने इसको बैलेंस भी कर लेना है। 14H+, यहाँ +12 चार्ज है, यहाँ +6 चार्ज है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। बाद में दोनों के इक्विवेलेंट्स को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे, एन फैक्टर ऑफ दोनों के पता है हमें। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 दोनों बराबर कर दिए, सब कुछ गिवन है, ये एन फैक्टर 1 आ गया, ये 6 आ गया, बस खत्म, मोलैरिटी आ गई। सो आई होप आप सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हो, है ना। नहीं भी कर पा रहे हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड दीज सॉल्यूशंस विल हेल्प यू इन द आने वाले एग्जाम्स जो हैं। और अगर आप एक 11th के स्टूडेंट हो तो आप देखते रहो बेटा, जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे करो। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th तो आपको मेजर पेपर अटैम्प्ट हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो लगे रहो। नेक्स्ट, ये केमिकल इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन दोनों से ही क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ, बिल्कुल नोट्स से क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन है। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, मिली मोल्स पूछे हैं CO2 के, और वाटर का वॉल्यूम दिया है, और पार्शियल प्रेशर भी दिया है। देखो पार्शियल प्रेशर बिल्कुल वैसा ही दिया है जैसा अपने को हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तुम बहुत बोलते हो ना सर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो देख लो, ऐसा इसलिए दिया है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो वाटर हमें 0.9 लीटर ले लिया हमने, वाटर की डेंसिटी 1 g/ml होती है, ठीक है। और अगर इसको मैं ml में देखूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 900 ml हो जाएगा। सो हेनरीज लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। सो यहाँ से हमने पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे, भाई 900 ml जो था उसको हम 900 ग्राम ले सकते हैं ना, क्योंकि पानी के केस में जो डेंसिटी होती है 1 g/ml होती है, मतलब 1 ml का वेट हम 1 ग्राम ले सकते हैं। सो 900 ग्राम को 18 से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे, तो मोल्स आ गए 50। अब आप देखिए ये वैल्यू जो है कितनी छुटकू वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, छुटकू वैल्यू कब आ सकती है, मतलब A/B की वैल्यू स्मॉल कब आ सकती है, जब B बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो और A छोटा हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि NCO2 50 के सामने बहुत छोटा है, तो हमने क्या कर दिया, नीचे NCO2 को कर दिया नेगलेक्ट। बस यहाँ से NCO2 आप निकाल सकते हो, ये मोल्स में आ गए, और मिली मोल की बात करें तो 5 5 या 25, तो ये 25 मिली मोल आ जाएगा आपके पास। So this was the complete explanation just to motivate you all the 11th 12th and जो हमारे रॉकस्टार बच्चे हैं जो भी पेपर लिख रहे हैं, just be motivated and
if you want to be, or if you want to score, if you want to achieve your dreams, just remember this thought. If you want to shine like a sun, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, उतनी मेहनत करो कि आप वहाँ तक पहुँच सको. सो ऑल द बेस्ट, कीप sharing this knowledge and keep scoring.